कालीन नगरी भदोही काशी और प्रयाग के मध्य स्थित है, जहाँ की आध्यात्मिक महत्ता कुछ अलग ही है। लेकिन भदोही ज़िले में भी बहुत ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो वास्तव में एक अलग पहचान छोड़े हुए हैं। और इसी क्रम में सीतामढ़ी में ही स्थित दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज भी है, जो ग्रामीण परिवेश में होने के बावजूद भी यहाँ पर जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं छात्रों के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराती है। और यहाँ पर जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वास्तव में वो एक अलग आयाम को स्थापित कर रहे हैं। मालूम हो कि यह डिग्री कॉलेज सीतामढ़ी में स्थित है, जो सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से उपयुक्त है। और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ जो शिक्षकों की तैनाती की गई है सब योग्य शिक्षक हैं जो बच्चों को बेहतर ढंग से बताते हैं। दयावंती पुंज डिग्री कॉलेज के बारे में क्या कहा यहाँ के प्रिंसिपल, आइए आप भी सुनते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि सिंह, प्रिंसिपल दयावंती पुंज पीजी कॉलेज सीतामढ़ी। बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से रहने वाली हूँ और यहाँ सीतामढ़ी में माँ सीता के स्थान पर प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हूँ। देखिए, हमारा जो कॉलेज है वो एक ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल बेल्ट में स्थित है, जहाँ पर बच्चों की बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर सारी सुविधाएं शहरों के हिसाब से, जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए इलाहाबाद या बनारस या दिल्ली तक जाना पड़ता था, हमने जो है यहाँ पर एक ग्रामीण परिवेश में ये सारी सुविधाएं बच्चों को देने की कोशिश की है और हम सफल भी हुए हैं। चाहे वो आपकी कंप्यूटर लैब है, चाहे लाइब्रेरी है और चाहे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। मैडम, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं वो ज़्यादा बिल्कुल, जो पिछले 5 वर्षों में मैंने यहाँ महसूस किया है कि बच्चियों की जो शिक्षा के लिए पेरेंट्स का जो एक सोच रहती है उसको ध्यान में रखकर हमने बच्चों को यहाँ पे एक सुरक्षित माहौल देने की जो है वो कोशिश की है। जैसे हमारा पूरा जो कैंपस है वो सीसीटीवी कैमरे से लेस है, जो कि वॉइस रिकॉर्डिंग कैमरास हैं। गार्ड्स हमारे लगभग 20 गार्ड 24 घंटे की ड्यूटी पर यहाँ पर कैंपस में रहते हैं, तो बच्चियाँ एकदम से सुरक्षित हैं। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में लगभग जो बच्चे हैं उनमें 90% गर्ल्स ही हैं और सुरक्षा को ध्यान में रखकर हमने बच्चियों की क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जो काम किया है, और मैनेजमेंट के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर अतुल पुंज सर और वासुकी मैम जो चेयरपर्सन हैं, उनके हिसाब से, उनकी मदद से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं। कॉलेज जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बच्चों को देता है। हमारी कॉलेज की बसेस जो हैं वो रूट्स पर रन करती हैं, ज्ञानपुर तक हमारी बसेस जाती हैं। लेकिन बच्चे अपने भी साधनों से कॉलेज आते हैं, चाहे वो बाइक है चाहे कार है, वो भी पार्किंग की सुविधा हमारे कैंपस में मौजूद है। स्कॉलरशिप वगैरह कॉलेज की तरफ से क्या कुछ? देखिए, स्कॉलरशिप जो रहता है उसमें कॉलेज एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, क्योंकि स्कॉलरशिप वो आपका जो वेलफेयर सोसाइटी है उसके हिसाब से सरकारी अनुदान है, गवर्नमेंट देती है। लेकिन स्कॉलरशिप के फॉर्म को फॉरवर्ड करवाना जो भी वर्क रहता है वो कॉलेज उसमें बिल्कुल दृढ़ता के साथ काम करता है और उसमें बच्चों को कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आती है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के बच्चों के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं? मैं बच्चों को यही कहूँगी, और मैं बच्चों से पहले बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध करूँगी कि हमारे कॉलेज में जो है वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने की प्रक्रिया में जो हम लोग जिस टास्क पर काम कर रहे हैं कि क्षेत्र को ऊंचाइयों तक लेके जाएं गुणवत्ता के आधार पर, उसमें हमें सहयोग दें। और हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पर कड़ाई से अनुशासन के साथ जो हम लोग पालन करते हुए बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, वो क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो अभिभावकों से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों का जो हमारे यूजी और पीजी के कोर्सेज हैं, बीए, बीकॉम, बीसीए और आपका एमए, एमकॉम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन करवाएं। मैडम, एक आखिरी सवाल, किस किस फील्ड में कोर्सेज अवेलेबल हैं? हमारे कॉलेज में जो यूजी कोर्सेज हैं उसमें 2010 से पहले हमने बीएड शुरू किया है और एनटीटी भी हमारे कॉलेज में कोर्स है वो रन कर रहा है। एनटीटी की आपको मैं क्वालिटी ज़रूर बताना चाहूँगी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स है हमारे कॉलेज में वो एनसीटी दिल्ली से रिकॉग्नाइज्ड है, जिसकी परीक्षा पीएनपी प्रयागराज के द्वारा करवाई जाती है और ये पूरी मान्यता इनकी एनसीटी से है। और जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उसमें बीएड और एनटीटी 2 कोर्स हैं हमारे पास। इसके अलावा 2015 से हमारे पास बीए और बीकॉम शुरू हुआ,
यूजी कोर्स में, और इस साल हमने पीजी कोर्सेज लिए हैं और एक यूजी कोर्स भी ऐड किया है, जिसमें हमने बीसीए को एक कदम आगे बढ़ाया है कि हम चाहते हैं कि प्रोफेशनली हमारे बच्चे आगे ग्रो करें और हम आगे चल के भविष्य में इनको कैंपस प्लेसमेंट भी देंगे, ऐसा हमारा संस्था का जो है वो निश्चय है। और पीजी कोर्सेज में एमए और एमकॉम हमने कोर्सेज को ऐड किया है। मैडम, ऐसा लोगों को लगता है कि यहाँ फीस बहुत हाई फाई होगा, क्या कुछ? हाँ, देखिए इतनी सुविधाएं और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग देखकर निश्चित है लोगों को ये ख्याल जरूर आता होगा कि सुविधाओं के आधार पर फीस स्ट्रक्चर भी होगा, लेकिन मैं फिर आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगी कि जो बीएड और एनटीटी जैसे बड़े कोर्स हैं जिनकी फ़ीस इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा मानी जाती है, ये फीस जो है वो आपके नियमों के अनुसार जो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू फीस स्ट्रक्चर है वही हमारे कॉलेज का भी फीस स्ट्रक्चर है। और जो यूजी और पीजी की कोर्सेज़ की फ़ीस है वो भी लगभग जितने क्षेत्र के हर कॉलेज की फ़ीस है उसी के पास ही हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। हाँ, सुविधाओं में बहुत ऊपर है लेकिन फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ऊपर नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।